भी हूं, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं। सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। उससे असहमत होना या उस पर सवाल खड़ा करना हमारे अधिकार में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा, जो भी किया है, उसका स्वागत है। जी, तो फिर इससे बढ़िया ये नहीं होता ब्रजभूषण जी कि आप इस्तीफा ही दे देते? आप इस्तीफा दे दीजिए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके, और अगर आपको क्लीन चिट मिलता है तो फिर आप दोबारा से अपना पद ग्रहण कर लीजिएगा। नहीं, इनकी मांग बार बार बदलती है। इनकी मांग आप पूरे आंदोलन में देखिए तो शुरुआत में इनकी मांग थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दें। फिर ये सेक्सुअल हरासमेंट का प्रकरण लेकर के आए। फिर उन्होंने सरकार से मांग की कि एक जांच कराइए। सरकार ने 2 कमेटी बनाई, जांच पूरी हुई और जांच की रिपोर्ट का इन्होंने इंतजार नहीं किया, तीसरा मामला लेकर के बैठ गए। और फिर इन्होंने रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। और वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है और चुनाव महीना 2 महीना के अंदर होंगे। जिसको भी बनना हो बनेगा और मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है। क्या लेकिन दोस्ती? जी जी, हाँ, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जैसे दोषी बन करके इस्तीफा देना कि नहीं मैं दोषी हूं, कहना ही का मतलब ये जाता है मेरे इस्तीफा का कि मैंने अपने आप को अपराधी मान लिया है और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो मैं ना गलत था ना गलत हूं। कोई भी जांच बनेगी, जांच कमेटी बनेगी। देखिए, सरकार के कमेटी पर, आयोग की कमेटी पर हमने सवाल नहीं उठाया। फिर इन्होंने सवाल उठाया और अभी ये आगे भी सवाल उठाएंगे। दिल्ली पुलिस के फैसले पर भी सवाल उठाएंगे। हो सकता है आगे और ये करें। जी, तो अब से थोड़ी देर पहले खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब वो ये कह रहे हैं कि एफआईआर से काम नहीं चलेगा, आप अरेस्ट कीजिए। जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। आपके माध्यम से देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आरोप भी यही लगावे, जज भी यही करे, बने, फैसला भी यही करें। ना इस देश में न्यायपालिका है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना सरकार है। सारी जो ये कहें वो सरकार करे, जो ये कहें सुप्रीम कोर्ट करे, जो ये कहें दिल्ली पुलिस करे। जी, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि दोषी ना मानते हुए भी नैतिकता के आधार पर अगर आप पहले ही इस्तीफा दे देते? देखिए, पुराने जमाने में जो बड़े बड़े नेता थे वो आरोप लगते ही इस्तीफा दे देते थे और कहते थे कि आरोप के आधार पर ही इस्तीफा दे रहा हूं। सर ये कोई इतना बड़ा संवैधानिक पद नहीं है कि इससे हम लोग बहुत लाभ कमाते हैं। हमने शौक से इस मतलब कुश्ती जगत में हम आए और जितना योगदान मैंने किया है वो पूरा कुश्ती जगत जानता है। और आपके माध्यम से मैं देश की जनता से ये पूछना चाहता हूं और अपनी बात रखना चाहता हूं। जी, ये तो अभी और मांग करेंगे, लेकिन हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? एक फैमिली कह सकते हैं आप, एक फैमिली कह सकते हैं, एक परिवार कह सकते हैं और एक अखाड़ा। बाकी सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि कैंप के अंदर उड़ीसा के भी बच्चे रहते हैं, बंगाल के भी बच्चे रहते हैं, महाराष्ट्र के भी बच्चे रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे रहते हैं, हिमाचल के बच्चे रहते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, देश के सब बच्चे रहते हैं। बार बार 2012 से लेकर के इन्हीं के साथ क्यों घटना घट रही है? सारी छेड़खानी इन्हीं के साथ क्यों हो रही है? अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं हो रही है? जी, पर ये जो कहते हैं कि आप रात को महिला खिलाड़ियों को बुलाया करते थे, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था, सेक्सुअल फेवर्स लिए जाते थे, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाता था। ज्यादा डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं लखनऊ से 200 किलोमीटर पर मेरा घर है। वहां पर मैं ज्यादा रहता हूं और या तो दिल्ली में रहता हूं। मेरा रात विश्राम कभी लखनऊ में होता नहीं है, या तो मैं अपने गांव पर रहता हूं। और अब जवान से जवान लड़ाने को कोई फायदा नहीं है। और आपके माध्यम से और आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं हर कदम का स्वागत करूंगा। और सवाल यही उठाएंगे, गारंटी है ये सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है। इनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे हैं जिनके 50-50 लाख रुपए जिनकी फीस है। एक सामान्य खिलाड़ी कैसे दे सकता है?
और इनके इसके पीछे राजनीति है, और मैं शुरू से इस बात को मानता हूं कि राजनीति इसमें काम कर रही है और ये उसी दिशा पर बढ़ रहे हैं। आज ब्रजभूषण जी जहां ये लोग धरने पर बैठे हैं वहां उन्होंने बड़ा सा पोस्टर लगाया है जिसमें आपके ऊपर जो 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं उन सब की सूची लगा कर रखी है और ये बताया है कि आप भी तो एक बहुत बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति को कैसे ऐसे पद पर बैठने का अधिकार है। चलिए, ऐसा कोई संविधान में अगर होता तो मैं ना आता। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और आपराधिक मुकाबले तो राजनीति में जो जुड़ा रहेगा, मैं जेपी आंदोलन से जुड़ा रहा, मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा, लोकल में भी कुछ हमारी बड़े लोगों से तनातनी रही है, लेकिन आज तक मैं किसी भी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं माना है और मेरे खिलाफ आज की तारीख में कोई मुकदमा नहीं चल रहा। जी, भारत सरकार या जो खेल मंत्रालय है, अनुराग ठाकुर हैं, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि भाई थोड़े दिन के लिए अब आप स्टेप डाउन कर जाइए तो जांच में आसानी होगी? नहीं, पहली बार जब ये जनवरी में बैठे थे धरने पर 18 जनवरी को, तब खेल मंत्री जी ने हमसे कहा था कि आप एक लिख करके दे दीजिए कि 3 सप्ताह के लिए आप अलग रहेंगे। मैंने 3 सप्ताह के लिए लिख करके दे दिया, फिर 4 सप्ताह हुआ, बढ़ता गया और 3-4 महीने हो गए, अभी रिपोर्ट नहीं आई। कुछ लोग बताते आ गई, कुछ लोग बताते नहीं आई, और मैंने किसी से कोई बात नहीं की, मुझे कोई ऐसा निर्देश किसी से नहीं प्राप्त हुआ और मैं अपना काम कर रहा हूं, जो मेरी ड्यूटी है उसको मैं कर रहा हूं। और जो इनकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अखाड़ा छोड़ करके जंतर मंतर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इनकी ड्यूटी है, हम अपना काम कर रहे हैं, मेरी ड्यूटी है। जी ब्रजभूषण जी, अगर आज का दिन अगर आप देखें तो देखिए नीरज चोपड़ा आपके खिलाफ उतर आए, इतने बड़े खिलाड़ी हैं। कपिल देव ने आपके खिलाफ बयान दे दिया, वीरेंद्र सहवाग ने दे दिया, सानिया मिर्जा ने दे दिया, देश भर के जो बड़े बड़े नहीं, वो सच्चाई से अवगत नहीं है, वो सच्चाई से अवगत नहीं है, और जिस दिन सच्चाई उनके सामने आएगी उनको अपने किए पर पछतावा होगा। नहीं, पर सच्चाई आप बताइए ना, सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई? हम तो बता चुके, कल आपने हम तो सच्चाई बता चुके कि एक ही अखाड़ा क्यों, एक ही परिवार क्यों, हरियाणा के अन्य अखाड़े अन्य परिवार क्यों नहीं, और देश के अन्य महिला खिलाड़ी क्यों नहीं। आज देश की कैंप में केवल अकेले तो ये रहते नहीं, अन्य प्रदेश के भी खिलाड़ी रहते हैं, विदेश अकेले जाते नहीं, तो किसी को क्यों नहीं शिकायत है, केवल इन्हीं को क्यों शिकायत है? देश की जनता अगर सुन रही होगी तो इस बात को सोचेगी और जो फैसला आएगा उस फैसले का हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और सवाल ये फिर उठाएंगे। जी, अब मैं आप ही के इस सवाल को घुमा देता हूं। मैं अब ये पूछता हूं कि इतने सारे फेडरेशन हैं, एसोसिएशन हैं, सिर्फ आपको क्यों चुना गया इतने गंभीर आरोप लगाने के लिए? सिर्फ आपके खिलाफ क्यों हो रहा है ये सब? और भी तो बहुत सारे लोग हैं। सर, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन मैं एक पॉलिसी लेकर के आया। पहले एक स्थिति ऐसी थी सुधीर जी कि खिलाड़ी किसी भी टीम किसी भी प्रांत की हो, खिलाड़ी हरियाणा का होता था। मैंने उसमें सुधार किया। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए जी, और देखिए आप भी ध्यान से बताइएगा, पूरा देश इस समय आपको सुन रहा है। नहीं, सुनिए, एक समय ऐसा था कि टीम कहीं की, खिलाड़ी हरियाणा का, उस स्थिति को मैंने ठीक किया। फिर एक पॉलिसी लेकर के मैं आया कि हमारे कैंप की पॉलिसी क्या होगी। तो कैंप की पॉलिसी ये होगी, जो नेशनल लड़ेगा या ओपन नेशनल लड़ेगा वही कैंप में जाएगा। अगर कोई टॉप का खिलाड़ी है तो सरकार उसको अलग से डाल दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तीसरी एक पॉलिसी लेकर के आई कि ट्रायल में पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी, किसी को कोई फेवर नहीं किया जाएगा। पहले ऐसा चलता था कि सारे बच्चों की ट्रायल आपस में हो जाती थी, फिर ये जो सेलिब्रिटी हैं इनकी ट्रायल एक बच्चे से हो जाती थी और एक कुश्ती हरा करके चले जाते थे। हमने कहा नहीं भाई, जैसे सब बच्चे जैसे ट्रायल देंगे वैसे आपको भी ट्रायल देना पड़ेगा। इसी प्रकार से ओलंपिक क्वालिफाई अगर कोई बच्चा करके आता है तो उसको भी ट्रायल देना पड़ेगा। ट्रायल किससे देना पड़ेगा? पहले देश के
जो बाकी रेसलर हैं उनकी आपस में ट्रायल होगी, फिर एक कुश्ती इनकी उनके साथ होगी। अगर वो बच्चा जीत जाता है तो इनको 15-20 दिन के बाद फिर मौका मिलेगा, और अगर ये उस बच्चे को हरा लेते हैं तो इनका कोटा पक्का माना जाएगा। यानी कि नया बच्चा कोई आएगा तो उसको 3 बार ट्रायल देना पड़ेगा, एक देश के खिलाड़ियों को हराना पड़ेगा और इनको 2 बार हराना पड़ेगा। तो इसमें क्या आपत्ति है? दुनिया के कई देश ये लागू करते हैं। और मैंने कुश्ती के भलाई के लिए ये काम किया, ये काम इनको नहीं पसंद आया, और कभी आकर के इन्होंने आपत्ति भी नहीं दर्ज कराई कि नहीं ये चीजें इसमें पॉलिसी में कोई सुधार करिए। और अगर इनको मुझसे पीड़ा थी या 2012 से लगातार इनके साथ घटनाएं घट रही थी, तब भी पुलिस थी, तब भी आईओ था, तब भी खेल मंत्रालय था, तब भी देश था, तब भी जंतर मंतर था, आज ही क्यों जंतर मंतर? और सारी शिकायत जंतर मंतर से ही क्यों? ये जंतर मंतर जाने के पहले क्या कभी खेल मंत्रालय के पास गए, कभी आईओ में गए, कभी मीडिया के पास गए कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है? कभी नहीं गए। जी ब्रजभूषण जी, असल में देखिए कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने देश के लिए इतने बड़े बड़े खेलों में मेडल्स जीते हैं, देश को इन्होंने इतना भावुक किया है। हम सब इनके साथ जब ये मेडल जीतते थे, हमारा राष्ट्रगान चलता था, इनके साथ हम रोते थे, अब पूरा देश भावुक होता था। आज जब ये सड़क पर बैठकर रो रहे हैं, सुनिए, पूरा जितना इनके जीत में हमारा योगदान है, उतना योगदान देश में किसी का नहीं है, उतना योगदान किसी का नहीं। जितना इनके जीत में, इनको पहलवान बनाने में मेरा योगदान है, उतना किसी का योगदान नहीं है। और सर क्षमा करिएगा, मेडल जीतना अलग बात है और मेडल के आधार पर नहीं तय कर सकते हैं। आज देश का एक ऐसा खिलाड़ी जो देश के लिए 2 मेडल लेकर के आया था, आज आप देखिए कि वो कहां पर है, और इसलिए इनकी पूरी बात सच नहीं मानी जा सकती है। चलिए, अब तो हमारे हाथ में है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और पुलिस के हाथ में है, हमारे हाथ में आज के तारीख में कुछ नहीं है। और आपके सवालों का मैंने जवाब दिया सर। आखिरी सवाल ये है, आपके हाथ में इस्तीफा देना है, आप उस विकल्प को क्यों नहीं चुनते हैं? इस्तीफा पूछिए, इस्तीफा से अगर ये संतुष्ट हो जाए तो मैं आपके पास भिजवा देता हूं। तो आप अगर इस्तीफा ही है, संतुष्ट हो जाए, इनसे पूछिए तो मैं भिजवा देता हूं। तो कहेंगे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, क्या एहसान कर रहे हैं? अगर इस्तीफा ही इनका है तो इस्तीफा मैं आपको भिजवा देता हूं, भिजवा दीजिए इनको। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? अगर ये लोग अपना धरना वापस ले लें, अपना प्रोटेस्ट वापस ले लें, तो आप दे देंगे इस्तीफा? मैं आपको, आप कहें इनसे बात कर लीजिए, ये जाए अपनी प्रैक्टिस करें, मैं इस्तीफा आपको भिजवा देगा। तो आप तैयार हैं इस्तीफा देने के लिए? अपराधी बनकर नहीं, लेकिन आप कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये अगर ये इस बात पर उठने तैयार है, अपनी प्रैक्टिस करने तैयार है, अपने घर जाने तैयार है, तो इस्तीफा क्या बड़ी चीज है, दे दूंगा। तो आप अभी आज तक के माध्यम से ही इनसे एक अपील कर सकते हैं। अभी देखिए, ये भी सुन रहे हैं, पूरा देश भी सुन रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं क्या अपील करूं? बगल में बैठ करके चाय पीते थे, बगल में बैठ करके अपनी पारिवारिक बातें करते थे, अपनी पारिवारिक समस्याएं रखते थे, अब गाली बक रहे हैं। इनको मैं क्या अपील करूं? हाँ, अगर आपसे ये वादा करें तो मैं आपको इस्तीफा भिजवा दूंगा।